अभी इस वक्त हम लोग मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई जनाब यासिर नासिर किबला, थोड़ा सा इनके बारे में बताइएगा ज़रा। ये जनाब यासिर नासिर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बरादरान हैं, दोनों सगे भाई हैं। और जनाब मासूम कुम के साथ जब ये मौला इमाम रज़ा जो हैं यहाँ तशरीफ़ ले आए थे हारून रशीद के बुलाने पर, तो फिर इमाम बीबी के साथ जो काफिला आया था उसमें दोनों भाई मौजूद थे। और फिर बीबी पर एक मुकाम पर हमला हुआ था और वहाँ पर बहुत से अजीज़ व अकारीब शहीद हो गए थे और बीबी जख्मी हालत में कुम तशरीफ लाई थी, जो बेते नूर में आप रही 17 दिन उसका शहीद हो गई थी। और ये जनाब यासिर नासिर जो हैं वो भी जख्मी थे, लेकिन बाद में शहादत के बाद यहाँ जनाब यासिर नासिर को यहाँ पे रोज़े बनाए गए हैं। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अभी हम आपको वो मकाम भी दिखाएंगे जनाब यासिर और जनाब नासिर के ज़रिए मुबारक वहाँ पर ज़ियारत के लेके जा रहे हैं। किबला हमारे साथ है, किबला अल्लामा एजाज साहब, और ये हमारे साथ हर कदम पे हमारी रहनुमाई कर रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं चीज़ के बारे में बेहतरीन तरीके से माशाल्लाह। देखिए सामने वो मकाम आ गए हैं, रोज़े पे हम जा रहे हैं। किसका है? जनाब यासिर नासिर का रोज़ा है। जनाब यासिर जनाब नासिर का रोज़ा है। अस्सलाम वालेकुम मोमिनीन, ये ज़ियारत कीजिए आप मौला रज़ा अलैहिस्सलाम के भाई जनाब यासिर और जनाब नासिर के दोनों रोज़े हैं। ये उनके मकामात की ज़ियारत कीजिए मोमिनीन। ये वो ज़ियारतें हैं जिसका इल्म काफ़ी लोगों को नहीं है कि मौला रज़ा के भाई भी इस सरज़मीन पे उनकी भी मकाम है, उनकी भी रोज़े हैं। ये दोनों मकामात की आप ज़ियारत कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इंशाअल्लाह हम आगे भी आपको ज़ियारतें इसी तरह सारे मकामात की अपने ब्लॉग में कराते रहेंगे। किबला ये कहाँ थोड़ा सा बताएंगे, किधर हम लोग आए? ख्वाजा अबू सलत हैं, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं। अच्छा। और इमाम के साथ साथ यहाँ मौजूद थे और इनकी बड़ी दीनी खिदमात हैं और इनको भी हारून रशीद ने जो है ज़ाहिर इमाम के खिदमात की वजह से इन्हें शहीद किया गया और आपका जो है ये रोज़ा मुबारक बनाया गया जनाब ख्वाजा अबू सलत माशाल्लाह। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब ये नहीं बोलना ये ईरानी बिलोच है। तो आगे आ जाना भाई, सारे तरफ से आ जाओ। मोमिनीन ये मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहाबी अबू सलत का रोज़ा है, आप ज़ियारत कीजिए। था कि मेरे साथ क्या होगा और किस तरह से मुझे शहीद किया जाएगा, चूँकि इतने ख़ास साहबी थे और इनकी खिदमात भी मज़हब हक़्क़ा के लिए बहुत हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये हुआ कि जनाब ख्वाजा मुराद ने इमाम के जो राज थे, ज़ाहिर इमाम का बताने का मकसद ये था
कि हमारे चाहने वालों को पता चले कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हर एक को इमाम नहीं बता सकते थे। इसमें माज़अल्लाह ये नहीं कि वो मजबूर थे, अगर मजबूर हैं तो इमाम नहीं है, लेकिन चूँकि इमाम ने किसी ने भी ये नहीं चाहा कि इस्लाम को, दीन हक को नुकसान पहुँचे। मौलाए कायनात जिस तरह से वो शख्सियत कि जिनकी एक ज़रबत दो जहां की इबादत से अफजल हो, क्या किसी की ताकत थी कि उनके गले में रस्सी का फंदा डाल दे? हरगिज़ नहीं। मौलाए कायनात ने जब भी तलवार उठाई दावत जुल अशीरा के बाद, वो सिर्फ हक यानी दीन की हिफाजत और रसूल की हिफाजत के लिए। जनाब सैयदा का दर जला, बतन जहरा पे गिरा, मोहसिन की शहादत हुई, लेकिन मेरे मौला ने तलवार नहीं उठाई। जनाब मरहूम रेहान आबिद आपका एक मुसद्दा से बहुत बड़ा, मैं सिर्फ एक शेर आपको सुनाता हूँ कि मौला, एक लोग कहते हैं ना अली घर में मौजूद थे, तो फिर कैसे हो सकता है दर जला दिया जाए और जहरा के बतन पे गिर जाए और मोहसिन की शहादत हो जाए और अली तलवार ना उठाए? तो मौला ने क्योंकि वादा किया था दावत जुल अशीरा में के रसूल की मदद का, दीन की हिफाजत का, तो उन्होंने अपने नफ्स के लिए तलवार नहीं उठाई। तो रेहान आदमी मरहूम कहते हैं कि अपने नुकसान पे खामोश है खालिक की तरह। क्या बात, अपने नुकसान पे खामोश है खालिक की तरह, हो अगर दीन का नुकसान अली बोलते हैं। क्या बात थी। तो ख्वाजा अबू सलत ने आहिस्ता आहिस्ता इस राज को फाश करना शुरू किया कि किस तरह हमारे 8वें इमाम के साथ, इमाम रज़ा के साथ होगा, किस तरह उन्हें शहीद किया जाएगा, किस तरह उनके जनाजे को सहराए मैदान में तूस में रखा जाएगा। बहरहाल खुदावंद आलम का शुक्र है कि इमाम ने हमें इस काबिल समझा कि अपने साथ साथ अपने उन चाहने वालों की ज़ियारत के लिए भी तलब किया कि जो आपके ख़ास लोगों में से। अब हम इनको सलाम करते हुए अंदर दाखिल होंगे। उसके बाद 2 रकत नमाज मुकाम ख्वाजा अबू मुराद, ख्वाजा मुराद की यानी हदिया 2 रकत नमाज ख्वाजा अबू मुराद कुर्बतन इल्लाह फजर की तरह। और जिन्होंने नमाज़ पढ़ ली है ठीक है, नहीं पढ़ी है, ईशा की नमाज़ बाकी है तो 2 रकत नमाज ईशा पढ़ लें। और जिन्होंने नमाज वहाँ पढ़ ली है तो 2 रकत दाखिला है मस्जिद, दाखिला हरम की नियत से ज़रूर पढ़िएगा। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु। मोमिनीन, ये रोज़ा ख्वाजा मुराद जो कि मौला इमाम रज़ा के सहाबी थे, जिनके बारे में भी मौलाना ने आपको बताया, जिन्होंने मौला की तालीमात मौला के बाद सबको दी। ख्वाजा मुराद मौला इमाम रज़ा के सच्चे सहाबियों में से थे। ये उनका रोज़ा है, आप रोज़े की ज़ियारत कीजिए। मुमिनीन, ये ख्वाजा मुराद का जो रोज़ा है वो पहाड़ी के ऊपर है और ये उनका रोज़ा है। यहाँ से हम ऊपर आए थे अभी, अब यहाँ से ही नीचे वापस जा रहे हैं। इंशाल्लाह आपको सारे मकामात की ज़ियारत में मुसलसल अपने व्लॉग में कराता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। बीबी मासूमा कुंभ के रोज़े में हम लोग आ गए हैं यहाँ पर। अभी हम लोग कुंभ पहुँचे हैं और यहाँ पर हम अपने होटल जा रहे हैं कुंभ में। और ये बीबी मासूमा कुंभ का रोज़ा है जो कि हमारे होटल के बिल्कुल सामने है। और अभी हम अस्सलाम वालेकुम या अली मदद तमाम मोमिन मोमिनात को। हम अपने होटल कुंभ में पहुंच गए हैं और ये हमारा होटल है। और इस होटल को मैं आपको दिखा सकूं अगर, ये हमारा होटल है, ये हमारा होटल है और ये हम लोग यहाँ ठहरे हुए हैं माशाल्लाह। और ये हमारा होटल है इंशाल्लाह ताला। यहीं हमारी मजालिस होती हैं, यहीं हमारे डिनर वगैरह सब कुछ। ऊपर रूम्स हैं।
कहाँ से? এই গোলে চাবুদে মান এই গোলে চাবুদে মান ইজাদে তোরাসিলে kaldein senin ey gol surate turanide अस्सलामुअलैकुम मोमिनीन। इस वक्त हम लोग कुम की सरज़मीन पे और सामने बीबी मासूमा कुम का रोज़ा है और ये सारा आप देख लें ये सब बाज़ार है कुम का। ज़ियारत कीजिए मोमिनीन ये बीबी मासूमा कुम का रोज़ा। हेलो सताने वाले क्या कलमा नहीं पढ़ते हैं, ज़हरा को सताने वाले हक छीन के खुश होते हैं, कुछ शर्म नहीं करते हैं। हक छीन के खुश होते हैं, कुछ शर्म नहीं करते हैं। बेटी को पैगंबर की अब, अरे बेटी को पैगंबर की अब दरबार बुलाने वाले